कैपेसिटर का टॉपिक था ना, उसके अंदर क्या था कि करंट लीड करता था और हमारे पास जो करंट के साथ दूसरी चीज़ है वोल्टेज, वो उसमें लैग करता था। करंट लीड करता था, करंट की वैल्यू हमेशा 90 डिग्रीज मैक्सिमम होती थी। ऊपर को करंट की डायरेक्शन होती थी और जो हमारे पास वोल्टेज होता था वो ऐसे होता था। लीड ये ऊपर वाली चीज़ कर रही है, ये लैग कर रही है। तो हमारे पास जो RC सर्किट है, इसमें हमेशा हमने जो रेफरेंस बनाना है ना, रेफरेंस हॉरिजॉन्टल के साथ जिसको रखना है वो हम करंट को रखेंगे। तो ये मेरे पास करंट है ना, इसको मैंने रख दिया। अब मैंने इसको रख दिया यहाँ पे, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल बनाना है। पहले तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास जो सर्किट था, कैपेसिटर था, उसके अंदर क्या था, करंट ऊपर लीड कर रहा था और वोल्टेज लैग कर रहा था। और हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है उसमें करंट की भी डायरेक्शन एक होती है, वोल्टेज की भी, दोनों के वेक्टर की डायरेक्शन एक होती है। ये करंट है, ये वोल्टेज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, एंगल्स डिफरेंस होता है वो ज़ीरो होता है। हर डायग्राम बनाने का तरीका ये है कि ये जो हमारे पास वो वाली डायग्राम है ना कैपेसिटर की बना रहे हैं अगर हम, तो कैपेसिटर की डायग्राम में हमने करंट को रिप्लेस कर देना है इसके करंट के साथ। यहाँ पे IC लिखा हुआ है, मैं इसकी जगह इसका करंट लिख देता हूँ IR, यहाँ IR आ जाएगा। और उसके बाद IR और VR में डायरेक्ट रिलेशन है, ओहम्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। मैंने क्या कर दिया, IR की जगह, करंट की जगह VR लिख दिया इसके यहाँ पे। इधर भी VC आ गया और इधर VR आ गया। अब दोनों केसेस में होना ये है कि हमने रेजिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेके आना। ये मेरे पास है रेजिस्टेंस का वोल्टेज, यहाँ से मैंने निकाला पुट करके, और ये मेरे पास है कैपेसिटर का वोल्टेज। मुझे इसको हॉरिजॉन्टल लाना है, मैं इसको पकड़ के ऐसे कर दूंगा, बात तो वही है। दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो 90 का है। फिर अगर मैं इसका वो टोटल फाइंड करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे एक वेक्टर बनता है, इसके पैरेलल एक वेक्टर इधर रखूँगा मैं और यहाँ से एक लाइन लगा लूँगा, वही बेस ऐड करेंगे, परपेंडिकुलर को जमा करेंगे, दोनों का स्केल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, टोटल इसका निकलेगा। और इसका जो हमारे पास एंगल निकालना था वो कैसे होता है, ये हमारे पास उसका वेक्टर बनेगा ना टोटल। हम एंगल क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा बन रहा है, यहाँ पे थीटा, तो इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर क्या चीज़ थी, ये था परपेंडिकुलर, ये चीज़ थी जो हमने इधर को रख दी इस साइड पे, इसको मैंने टेढ़ा करके रखा ना, इस साइड पे ये आ रही है, परपेंडिकुलर बन गया। और ये जो चीज़ बनती है वो है इसका परपेंडिकुलर VC बनता है। इधर VR मैंने बताया ना, हॉरिजॉन्टल पे हमेशा रेजिस्टर आता है, तो इस साइड पे VC वोल्टेज आएगा। अब ये जो यहाँ पे चीज़ पड़ी हुई है, यहाँ पे हमारे पास है हॉरिजॉन्टल पे हमेशा रेजिस्टेंस VR आ गया, रेजिस्टेंस का वोल्टेज, और यहाँ पे ये जो था करंट, ये वाला वोल्टेज था, ये उसका कैपेसिटर का, ये पैरेलल में लगा सकते हैं हम। ये तीनों चीज़ें सीरीज़ में अटैच हैं, लेकिन ये चीज़ पड़ी कैसे हुई है, हॉरिजॉन्टल। इसका पैरेलल मैं यहाँ पे रखता हूँ, इन दोनों का वेक्टर अगर निकालेंगे रिजल्टेंट तो वो ये निकलेगा। इसका एंगल निकालना हो तो यहाँ पे थीटा बनता है। थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर आवर बेस, परपेंडिकुलर ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर। ये जो चीज़ थी मेरे पास क्या थी, कैपेसिटर का वो था वोल्टेज, कैपेसिटर का वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसका वोल्टेज, ये आ जाएगा। वोल्टेज की वैल्यू ऑब्वियसली हमने वहाँ से ख़त्म कर दी थी, हमने वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यूज ऐड कर दी थी, क्योंकि हमें पता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वो इस फार्मूले से हमारी वैल्यू निकल आई थी। इसी के इनकी जो रेजिस्टेंस है उनका भी ग्राफ यही बनता है हमेशा। ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये बनेगा। हम इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। उसी तरह अगर अब दूसरी डायग्राम में बात करें, इस डायग्राम में हमारे पास क्या था, हमारे पास ये दोनों की डायरेक्शन सेम थी, रेजिस्टेंस के वोल्टेज की और करंट की डायरेक्शन सेम थी। इसके अंदर कैपेसिटेंस का वोल्टेज है ये इस डायरेक्शन में, और करंट है इस डायरेक्शन में। इसकी करंट की जगह इसका करंट पुट करो, यहाँ पे IR लिखो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पे VR लिख दो, बात होगी सीधी। फिर हम VR को हमेशा नीचे वाली साइड पे हॉरिजॉन्टल करते हैं, तो इसकी डायग्राम नीचे को बन जाती है। सेम पैटर्न इधर लगाना है हमने। हमारे पास ये है इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है, ये उल्टा होता है बिल्कुल कैपेसिटर से। कैपेसिटर C फॉर करंट विच इज़ लीडिंग, यहाँ पे उल्टा केस है। VL और वोल्टेज है और करंट है। अब वही काम कि इधर का जो करंट था IR, ये रेजिस्टेंस का करंट है, इसको इधर पुट कर देना, इधर पुट किया, इसकी जगह करंट आ गया उसका वाला। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पता है कि इसकी डायरेक्शन भी सेम होती है, तो ये वाला VR इधर पुट कर देना, और ये वाली डायग्राम हमारे पास बन जाएगी। इधर से थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, वही tan वाले फार्मूला, लेकिन इसका रिजल्टेंट V निकलेगा, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे। जो हाइट होती है वो बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। VL जो होता है हमारे पास किसके बराबर होता है, VL हमारे पास बराबर होता है दो चीज़ों के, एक उसके अंदर I आता है करंट,
और साथ आता है एक्स एल। एक्स एल किसके बराबर था, डब्ल्यू एल के बराबर। वो हम सारा कुछ यहाँ पुट करेंगे। ये एक्स एल लिखा हुआ है मैंने, प्लस आई आर स्क्र प्लस एक्स आई स्क्र और एक्स एल स्क्र। एक्स एल वो एक ही वैल्यू है, उसका उसकी बेस में सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है। फिर दोनों का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट लेंगे, ये उधर चला जाएगा, इसकी जगह रेजिस्टेंस लिख देंगे, इम्पीडेंस लिख लेगी, क्योंकि इम्पीडेंस वही तो होती है दो रेजिस्टेंस का सम। यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सी है, एक रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस है और एक वो जो अपोजिशन आ रही है फ्लो के अंदर ड्यू टू इंडक्टर एक्स एल, वो है। एक्स एल का फार्मूला क्या था, वी एल डब्ल्यू एल। डब्ल्यू इज़ दी ओमेगा, इसको डब्ल्यू नहीं ओमेगा पढ़ना, ओमेगा इज़ दी वो जो फ्रिक्वेंसी नहीं निकलती जिससे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, वो वाला है। तो वहाँ पे हम पुट करके फ्रिक्वेंसी का फार्मूला भी बना सकते हैं यहाँ से। तो ये टोटल इसका काम ये है, हमें ये दो चीज़ें फाइनली बता रहे हैं, एक रेजिस्टेंस इम्पीडेंस बता रहे हैं हमें फाइनल, किस फार्मूले से रेजिस्टेंस दोनों जो हमारे पास निकल रही हैं उन दोनों का वेक्टरली हम उसको सम कर लेते होते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से। और एंगल हमें कौन सा बता रहा है, ये वो वाला एंगल जो फेस डिफरेंस आ रहा है वो एंगल बता रहा है। कैसे फेस डिफरेंस, दो चीज़ों के दरमियान बता रहा है हमें ये। एक वो वोल्टेज जो टोटल वोल्टेज है, क्योंकि सर्किट के अंदर करंट तो सेम रहना है, दोनों चीज़ें सीरीज़ में अटैच है, करंट चेंज नहीं होने वाला, वोल्टेज चेंज होगा। ये दो वोल्टेज थे ना, एक अक्रॉस दी इंडक्टर है, एक अक्रॉस दी रेजिस्टर है, ये चीज़ है ना, यहाँ से करंट आया, करंट तो दोनों को सेम मिलेगा, लेकिन वोल्टेज इसके अक्रॉस सेम नहीं होगा, जो इसके क्रॉस होगा और इसके क्रॉस यहाँ से अगर गुजरेगा तो कम हो जाएगा वोल्टेज, और इधर पहुँचेगा तो ऑब्वियसली डिफरेंट वैल्यू होगी इसकी। इन दोनों को हमने फाइंड करना है, तो इन दोनों का सम मिला के टोटल वोल्टेज बनता है, फैक्टरली हमने उसको सम किया, इन दोनों का सम मिला के टोटल वोल्टेज बन जाता है। और ये जो वोल्टेज बन रहा है इसके, ये दो तो वो चीज़ें थी ना जो इन दोनों का सम निकाल दिए, वी आ गया। अब मैंने इसके अंदर क्या किया था, जब मैं पुट कर रहा था तो मैंने ये वाले जो मेरे पास वो था ना वोल्टेज, ये मैं लाया यहाँ से था, मैं इस वोल्टेज की जगह वापस इसका करंट पुट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस के अंदर हमें पता है कि करंट और जो उसका वोल्टेज होता है दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं, इन फेज होते हैं दोनों, कोई उनमें एंगल नहीं, डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ पे मैं अगर आई आर लिख दूँ इसकी जगह पे, आई आर अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे वो जो मेरे पास एंगल बनेगा बिटवीन टोटल वोल्टेज विच इज़ द सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर, वो टोटल वोल्टेज, और जो हमारे पास करंट है, करंट विच इज सेम अक्रॉस दी ऑल दी सर्किट, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा, और वो 90 नहीं होगा। 90 तो वो एंगल था जो इंडक्टर का बन रहा है हमारे पास रेजिस्टेंस के साथ, या इंडक्टर का बन रहा है रेजिस्टेंस के करंट के साथ, लेकिन जब हम दोनों के वोल्टेज को ऐड करेंगे तो बीच में करके कोई एक लाइन आएगी, टेन आएगा, और उसका एंगल टोटल वोल्टेज का एंगल, टोटल वोल्टेज का एंगल टोटल करंट के साथ डिफरेंट बनेगा, क्योंकि टोटल वोल्टेज चेंज हो सकता है इन दोनों के दरमियान, लेकिन टोटल करंट तो चेंज नहीं है, करंट तो वही वाला है जो पहले था। लेकिन पहले हमारे पास हम अगर एक का वोल्टेज लें तो वो ये है, लेकिन दोनों का वोल्टेज मिला के तो ये बन जाता है। तो ये 90 नहीं होगा, 90 और हम कह सकते हैं आमतौर पर 90 और 0 डिग्रीज के दरमियान ही होगा ये वाला एंगल, tan से ही निकल आएगा, सिंपल सा फॉर्मूला था। इम्पीडेंस इसको कहते हैं दो अपोजिशन का सम है।